नमस्कार, एस्ट्रो पामिस्ट्री बाय आयुष में आपका स्वागत है। मैं आपका आयुष आज ट्यूटोरियल की 9th वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज हम एक और नए कंप्लीट पाम का एनालिसिस करके सीखेंगे कि हाथ को कैसे देखा जाता है। साथ ही इसमें जो मैंने हाईलाइटेड किए हुए हैं पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हैं हाथ में राजयोग के, या फिर यूँ कह लें कि मनी मनी के साइंस हैं, है ना। हाथ में आप किस तरह के पैसे के साइंस को देखते हैं, आपके जीवन में कितना पैसा रहने वाला है, किस किस फॉर्म में आपका पैसा रहने वाला है, ये जानना आज की वीडियो में हमें बहुत आवश्यक है। क्योंकि इन पॉइंट्स को हाईलाइटेड करने का एक विशेष उद्देश्य ये है, क्योंकि अक्सर का लोगों का ये विषय रहता है कि सर जी मेरे हाथ में भी ये चिन्ह है परंतु मुझे पैसा प्राप्त नहीं हो रहा। तो ये चीज़ समझिए, केवल ऐसा नहीं है कि आपने अंगूठे पे यव का चिन्ह देख लिया तो आपके हाथ में पैसा है, तो वो पैसे का मतलब कुछ और रहेगा, ठीक है। साथ ही हाथ में मनी ट्रायंगल है तो उस पैसे का मतलब कुछ और रहेगा। ऐसी स्थिति में ये भी देखा जाता है कि वृद्ध अवस्था में आपके पैसे का सुख आपके बच्चे भोगेंगे, ठीक है। तो इसलिए पैसे का क्या सेंस है, पैसा किस फॉर्म में आपके पास रहने वाला है। जैसे ये ट्रायंगल का फॉर्म है तो ये प्रॉपर्टी का साइन है, पर प्रॉपर्टी किस उम्र में बनेगी, किस उम्र में प्रॉपर्टी का आपको सुख प्राप्त होगा, ये जानना आवश्यक रहेगा। साथ ही ये जो साइन है, ये जो स्क्वायर्स का फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये रेंटल प्रॉपर्टीज़ के साइन है। किस एज में बनेंगे, कब प्राप्त होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा डीप में एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये चीज़ इस वीडियो में जानना आवश्यक है। राजू किस प्रकार का होता है और किस किस प्रकार से हमें वो उस पैसे का फ़ायदा होता है जो कि हम हाथ में हमें चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यदि हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा, यदि जितने भी चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला हाथ में मनी ट्रायंगल, दूसरा हाथ में आपके यव का चिन्ह, ये सॉरी केतु चिन्ह आपकी जीवन रेखा के लास्ट में, तीसरा आपके हाथ में यव का चिन्ह अंगूठे पे, और चौथा आपके हाथ में ये दोनों कंबाइंड चिन्ह प्रॉपर्टी साइन। तो आप निश्चिंत हो जाएं, आप जीवन में किसी भी उम्र में हो, किसी भी अंतराल में हो, 101% तरक्की और ग्रोथिंग होनी है, और बहुत पैसा, बहुत समृद्धि, विशाल आप एम्पायर खड़ा कर लेंगे। परंतु यदि इनमें से कोई कोई चिन्ह है तो उसके अलग अलग दायरे और अलग उम्र का एक आंकलन है। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। तो हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे, मतलब हम इस हाथ में इनकी उंगलियों से बात चालू करते हैं। इनकी जो उंगलियों की लंबाई है वो इनके हथेली के कंपेयर में यदि आप देख पाएंगे तो थोड़ा सा छोटे साइज़ की हैं, जो कि इनके अंदर एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट के बारे में बताती हैं। साथ ही इनकी उंगलियों पर जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं, ये इनके अंदर एक फ्रेंडली नेचर के बारे में बताती हैं, जो कि इनके अंदर बहुत जल्द किसी माहौल, किसी भी नेचर में ढल जाना, घुल मिल जाना, इस कला को एक रिप्रेजेंट करता है। साथ ही इनकी सबसे छोटी वाली फिंगर है, लिटिल फिंगर, उसकी लंबाई आप देखेंगे तो इनके सूर्य की उंगली के फर्स्ट पोर्शन तक नहीं पहुंच पा रही, उससे थोड़ा सा नीचे है, जो कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा लूज करेगा। कवर किस सिचुएशन में, जब इन्हें ज़्यादा लोगों के सामने, भीड़ में या फिर मंच पर बोलने का मौका मिलेगा, ऐसी स्थिति में घबराहट और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही इनके लिटिल फिंगर के जो नीचे का पोर्शन है उसे कहते हैं बुद्ध पर्वत। और बुद्ध पर्वत पर अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, बुद्ध और सूर्य के बीच में बन रहा है एक विशाल मछली का चिन्ह, जो कि मैंने आपसे सोचा था कि आपको सामने ही दिखाऊंगा, कि आप देख पाएंगे इनके सूर्य और बुद्ध पर्वत के बीच में एक मछली का चिन्ह बन रहा है। और इस मछली के चिन्ह के साथ इस ट्रायंगल का बहुत विशेष कॉम्बिनेशन है, तो लास्ट तक आप रुके रहें, ठीक है। ये अगर चिन्ह है तो आप रातों रात अमीर और तरक्की वाले बन सकते हैं। जीवन में बड़ा एक मुकाम, आपका 1 साल के अंतराल में जीवन बदल सकता है ना। तो ये चिन्ह को जानने के लिए विशेष रूप से रुके रहें। तो हम बात को आगे बढ़ाएं। बुद्ध पर्वत पर देखेंगे तो बुद्ध पर्वत इनके लिटिल फिंगर के जो नीचे वाला पोर्शन है उसे कहते हैं बुद्ध पर्वत। उस पर बारीक बारीक सीधी खड़ी रेखाएं और बुद्ध गद्दी बना रहे हैं, जो कि इनके अंदर व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करती हैं फॉर हिज और हर प्रोफेशनल पर्पस। लड़कियां अपने लेफ्ट हैंड को देखें और पुरुष लड़के अपने राइट हैंड को देखें, ठीक है। जो भी आपको इस साथ में बता रहा हूँ विशेषताएं। साथ ही इनकी जो बुद्ध पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, इनके अंदर व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करती हैं फॉर हिज हर प्रोफेशनल पर्पस। प्रोफेशनल पर्पस से मेरा मतलब है जॉब के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग। इन्हें पता रहेगा सामने वाले व्यक्ति के सामने किस प्रकार से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, कैसे सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों में लेना है, उनसे काम को निकलवाना है। ये इनके अंदर गुण अच्छे रहने वाले हैं। अगली बात करें इनके सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य इनके अंदर भटकाव दे रहे हैं। क्यों मिलता है भटकाव, क्यों दिक्कतें उत्पन्न होती है? क्योंकि सूर्य पर्वत पर यदि आप भी देख पाएंगे तो इनकी दो रेखाएं पैरेलली बन रही हैं, ठीक है। सूर्य पर्वत पर इस प्रकार की एक रेखा जा रही है, और इसी के पैरेलली दूसरी एक और समतल रेखा जा रही है, जो कि ये मछली का पार्ट है ना। ये मछली का पार्ट है, मछली का पार्ट अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। तो ये पैरेलली खड़ी हो गई। ऐसी स्थिति में भटकाव आता है, डिस्ट्रैक्शन आता है करियर ऑप्शन को लेके, जल्दी किसी रास्ते को आप चुन नहीं पाते, और दूसरी चीज़ एक जगह ज़्यादा दिन तक सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता, तो बार बार करियर ऑप्शन चेंज रहेगी। ऐसी स्थिति में जब सूर्य पर दो पैरेलली लाइन चलती हैं और भटकाव मतलब बट जाती हैं रेखा यहाँ के, ठीक है। एक और विशेष चिन्ह बताना चाहूँगा, लव मैरिज के क्या साइन होते हैं, क्योंकि इनके हाथ में लव मैरिज के चिन्ह हैं, तो उसके बारे में इंट्रोड्यूस करूँ।
यदि आपके सूर्य पर्वत पर जिस प्रकार से आप देखेंगे इनके हाथ में सूर्य पर्वत पर इस प्रकार के रेखा नीचे तक आ रही है, सूर्य रेखा, उससे दोनों तरफ एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, जब इस प्रकार का ट्रायंगल बनता है दोनों तरफ से, साथ ही इनके गुरु पर्वत को देखा जाता है। सेकंड पॉइंट, गुरु पर्वत पर यदि आप देख पाएंगे तो एक क्रॉस का चिन्ह भी बन रहा है। ठीक है, गुरु पर्वत पर यदि आपका क्रॉस का चिन्ह हो, सूर्य पर्वत पर रेखाएं नीचे से बढ़ के ऐसे ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन बना रही हो, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है लव मैरिज। 99% तक लव मैरिज के चांसेस रहते हैं, वो भी इंट्राकास्ट होने के। ठीक है, जब आपके सूर्य रेखा नीचे से बढ़ के दो भागों में बढ़ के ट्रायंगल बना ले और साथ ही गुरु पर्वत पर आपके क्रॉस का साइन है, साथ ही आपके शुक्र पर्वत किसी प्रकार का दूषित नहीं है, गद्दी बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में तिल वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि इनके लव मैरिज के साइन रहते हैं, लव मैरिज के चांसेस हैं। अब बात करते हैं इनके शनि पर्वत के बारे में। तो शनि पर्वत को यदि आप देखेंगे तो शनि पर्वत इनके किसी प्रकार का दूषित नहीं है, शनि इनके स्टेबल स्थिति में है। शनि पर्वत पर बस एक क्रॉस का साइन बनना है बड़ा सा, ये बड़ा सा क्रॉस का साइन इस चीज़ को सूचित करता है। ऐसी स्थिति में आलस्य की स्थिति बहुत रही, क्योंकि इनका क्रॉस का साइन इनकी भाग्य रेखा से कट के नहीं बनना, सेपरेट बनना। तो ऐसी स्थिति में किसी न किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में फंसने के चांसेस रहते हैं जीवन में एक दफ़े, और साथ ही शारीरिक आलस्य की स्थिति बहुत देखी जाती है। तो उस चीज़ पर थोड़ा सा इन्हें काबू करने की आवश्यकता है। अगली बात करें गुरु पर्वत, इनके जो सेपरेट एक क्रॉस का साइन जो बन रहा है इसके साथ जरूर बनना है, परंतु क्रॉस के भी सेपरेट भी गुण देखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य किसी प्रोफेशनल पेशे में देखा जाएगा, लाइक काउंसलिंग, कंसल्टिंग, सर्विस बेस्ड काम या फिर स्किल बेस्ड काम, जिसमें वो अपनी शिक्षा और अपनी नॉलेज के दम पर पैसे को जीवन में कमाता है और आगे बढ़ता है। मतलब वो व्यापार में भी जाएगा तो ऐसा व्यापार करेगा जिसमें उसकी स्किल्स रिक्वायर्ड हो। तो ये भी एक क्या कहते हैं प्रोफेशनल पेशे में, IT वर्क में है, IT से रिलेटेड काम ये करते हैं। ठीक है, अब बात की जाए इनके जीवन के बारे में। तो जीवन में यदि आप देखेंगे, जीवन रेखा को अगर आप देखना चाहेंगे तो जीवन रेखा कैसे पढ़ते हैं, जीवन रेखा की शुरुआत की जाती है यहाँ से। ठीक है, इनके देखेंगे जीवन रेखा की शुरुआती पीरियड में इनकी ये रेखाएं इधर से शुरुआत से कटना चालू हो गई हैं, जो कि इनका पीरियड था लगभग 16-17 साल की उम्र। 16-17 साल की उम्र पर जब ये ऐसी रेखाएं कटती हैं तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य का मनचाहा कोर्स में सिलेक्शन नहीं होता। जीवन में जिस प्रकार से वो आगे बढ़ के पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहता था, परंतु उस प्रकार से उसे सिलेक्शन ना होते हुए उसे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी हैं, परंतु लगभग ये मान के चलिए फिर इनकी रेखा जो कट के विशेष रूप से आगे बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में ये इनका पीरियड था लगभग मान के चलिए 20-21 साल का पीरियड, जिसमें फिर इन्हें किसी न किसी प्रकार का घर में परेशानी और तनाव की स्थिति देखने को मिली है, परंतु उसके बाद से इनकी लाइफ में ग्रोथिंग और अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चालू हो गई, जो कि इनका पीरियड था लगभग मान के चलिएगा अराउंड 23-24 के आसपास से। ये आप देखेंगे ऊपर की ओर रेखाएं जा रही हैं, दो रेखाएं पैरेलली जा रही हैं ऊपर की ओर। ये दो ऊपर की ओर जाने वाली पैरेलल लाइन इस चीज़ के बारे में बताती हैं कि जीवन में ये बड़े मुकाम और तरक्की की रास्ता इन्हें 23-24 की एज से मिलना चालू हो गया था, ग्रोथिंग इन्हें करना चालू कर दी थी। ठीक है, साथ ही इसके बाद अब हम बात करते हैं इनके मेन पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि इनकी जीवन रेखा थोड़ा सा अभी जो आज का हमारा मेन कंसर्न है हम उस पर आते हैं कि इनके हाथ में राजयोग के चिन्ह कौन कौन से, चार वो विशेष चिन्ह हैं। तो चार वो राजयोग के विशेष चिन्हों के बारे में आज हम बात करते हैं। तो वो कौन कौन से, पहला चिन्ह है इनके हाथ में मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल का क्या अर्थ देखा जाता है ये जानना अति आवश्यक है, क्योंकि मनी ट्रायंगल होता तो अक्सर कर आपको 90% लोगों के हाथ में मनी ट्रायंगल देखने को मिलेगा। और मनी ट्रायंगल का मतलब केवल पैसा आना नहीं होता, जो कि आजकल लोगों ने भ्रांति बना रखी है कि आपके हाथ में धन त्रिभुज है तो आपके हाथ में पैसा ही पैसा होगा। ऐसा नहीं है। अगर पैसा ही पैसा वाली स्थिति जब होती है जब आपके हाथ में ये चारों चिन्ह हो, मनी ट्रायंगल, ट्रायंगल और साथ ही आपके ये केतु साइन, अंगूठे पे यव चिन्ह और आपके सूर्य पर्वत के नीचे जैसे स्क्वायर्स के फॉर्मेशन हुआ, तो हाँ हम कह सकते हैं आपके हाथ में पैसा ही पैसे वाली स्थिति होने वाली है। परंतु यदि केवल सेपरेट आपको मनी ट्रायंगल की स्थिति है तो इसे कहते हैं वेल्थ साइन। वेल्थ साइन वो होता है जिसमें आपको आपकी ज़िंदगी का जुड़ा हुआ धन, आपकी ज़िंदगी में जुड़ी हुई संपत्ति, तरक्की, ये सब का सुख आपकी आने वाली अगली पीढ़ी उठाएगी। जो हम कहते हैं ना इतना कमा के रख जाएंगे अगली पीढ़ी हमारा सुख भोगेगी, है ना। तो आपने जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे होंगे जिनके हाथ में केवल ये चिन्ह है, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी 50s की एज तक आते आते इतनी समृद्धि और तरक्की कर लेंगे कि वो जीवन में इतना घर मकान गाड़ी समृद्धि प्राप्त कर लेंगे कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़ के जाने वाले हैं। ठीक है, एक तरह से उन्हें सेटल लाइफ दे के जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये होता है इस ट्राइंगल का मतलब। अब बात करेंगे दूसरे चिन्ह के बारे में जो कि विशेष चिन्ह है। अगर आपके हाथ में जीवन रेखा के लास्ट में जाके मछली का चिन्ह कहीं से भी चालू हो रहा है, यहाँ से या फिर कई बार ऐसी शुरुआती ऐसे ही इतना बड़ा सा मछली का चिन्ह बनना चालू हो जाता है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है जहाँ से भी ये मछली का चिन्ह प्रारंभ होगा, जिस भी उम्र अंतराल से आपके ये मछली का चिन्ह बनना चालू होगा, यहाँ से अगर एक आइडिया बता दूँ, आप अपने अंगूठे के नीचे से ऐसी लाइन स्ट्रेट खींच दीजिए। इसके ऊपर यहाँ तक का पीरियड है 33 तक की उम्र, 33 तक की एज। ठीक है, इसके बाद 33 के पीरियड, इससे पहले 33 का पहले का पीरियड। ठीक है,
तो यदि इधर के बाद से ज़्यादातर देखा जाता है बनना चालू होता है ये मछली का चिन्ह। इसके बाद यदि ये मछली का चिन्ह बना है, यहाँ से बना है, तो 35 की उम्र के आसपास से आपको लाइफ में एक ऐसी स्टेबल और सेटल लाइफ में पहुंच जाएंगे, ऐसी जॉब या फिर प्रोफेशन में आप सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको जीवन में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किस चीज़ के लिए? आपके जीवन की मूल्य आवश्यकताओं के लिए। रोटी कपड़ा मकान, घर की व्यवस्थाएं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यदि आपके हाथ में ये मछली का चिन्ह आपकी जीवन रेखा के लास्ट में जाके बन रहा है, तो यदि ये जीवन रेखा के लास्ट में मछली का चिन्ह बन गया, तो आपको लाइफ में जो जीवन की मूल्य आवश्यकताएं हैं, घर मकान गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीज़ें आपकी फुलफिल होती हुई चली जाएंगी। दूसरा, तरक्की और राजयोग का चिन्ह ये होता है, क्योंकि राजयोग दिलवाता है लाइफ में स्टेबिलिटी। तो पहले चिन्ह का मतलब वेल्थ, दूसरे का चिन्ह स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं तीसरे चिन्ह के बारे में, जो कि पैसे का राउंड ऑफ घुमाता है ना, टर्नओवर जिसे हम कहते हैं, वो घुमाता है। हमारा तीसरा और विशेष चिन्ह वो है अंगूठे पे बनने वाला यव का चिन्ह। अंगूठे बनने वाला यव का चिन्ह लाइफ में आपको पैसे से स्टेबिलिटी देता है। और पैसे का, अगर ये आपका यव का चिन्ह खुला हुआ नहीं होना चाहिए, ये विशेष रूप से देख लें, खुला हुआ है तो आपके हाथ में कभी पैसा टिक ही नहीं सकता, चाहे आप कितना भी करोड़ों पैसा क्यों नहीं कमा लें। जिस स्पीड से पैसा कमेगा उसी स्पीड से आपका पैसा घटता जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका यव का चिन्ह खुला हुआ नहीं होना चाहिए। तो हम बात करें, यव का चिन्ह यदि पूरा बंद है और इस प्रकार की मछली की आकृति बन रही है, तो आप समझ जाइएगा आपके जीवन में आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, इंडिया में, इंडिया से बाहर, इंडिया के किसी भी शहर में आप चले जाएं, आपको कभी पैसे के लिए तंगी नहीं देखनी पड़ेगी। आपके हाथ में किसी ना किसी रूप से पैसे की व्यवस्थाएं, चक्र घूमता ही रहेगा, ठीक है। आज अगर आपको लाख रुपए की व्यवस्था है तो लाख की व्यवस्था होगी, हज़ार की व्यवस्था है तो हज़ार की ज़रूरत है तो हज़ार की व्यवस्था हो जाएगी, चाहे वो कहीं से भी ईश्वर करवाए, ठीक है। ये चिन्ह इतना महत्वपूर्ण होता है। और चौथा और सबसे विशेष चिन्ह होता है ट्राइंगल्स का फॉर्मेशन। आपकी जीवन रेखा पर यदि ट्राइंगल का फॉर्मेशन बन रहा है, और साथ ही आपके ये सूर्य पर्वत में, सूर्य और बुध के बीच में ये ट्रायंगल, ये फिश का सिंबल का क्या अर्थ होता है, इसको भी समझा दूं पहले। यदि सूर्य और बुध पर्वत के बीच में आपके ये फिश का सिंबल बन रहा है, ठीक है, और साथ ही आपके जीवन रेखा पे इस प्रकार का सडनली एक ट्रायंगल का, बड़ा सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। साथ ही सूर्य बुध, आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, आप समझ जाइएगा आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी। पैतृक संपत्ति का जो आपका ट्रांसफर होगा वो आपका 35 से 36 की उम्र के आसपास में होगा। यदि ये साइन और ये साइन देखने को मिल रहा है, आपके नाम पर बहुत अच्छी और बहुत समृद्धशाली पैतृक संपत्ति मिलने वाली है। पैतृक संपत्ति का ट्रांसफर आपका 35-36 की उम्र के आसपास में होगा, और वो संपत्ति के रेट रातों रात बढ़ेंगे। जो आपने देखा हो ना, कई बार लोगों की हाईवे से ज़मीन लग गई या फिर कुछ हो गया, ये रातों रात तरक्की दिलवाने वाले चांसेस के बारे में बताते हैं। तो एक 50% तक चांसेस रहते हैं कि आपके रातों रात ज़मीन के रेट बढ़ जाएँ, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल के फॉर्मेशन के साथ आपके फिश का फॉर्मेशन बन रहा है तो। और यदि सेपरेटली आपके फिश का फॉर्मेशन बने और साथ ही आपकी एक केवल ऊपर की ओर रेजिंग लाइन हो, है ना, ऊपर केवल आपकी अपॉर्चुनिटी लाइन बन रही है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य को तरक्की और समृद्धि मिलेगी, परंतु खुद के अचीवमेंट से। ऐसी स्थिति में जीवन में 35-36 की उम्र में आते आते एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और ग्रोथिंग मिल जाएगी आपको। लाइफ में कोई बड़ा मूवमेंट, बड़ा चेंजिंग पॉइंट मिल जाएगा जीवन में कुछ वृद्धि और समृद्धि पाने के लिए, ठीक है। साथ ही ये जो आपके स्क्वायर्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं आपके हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में, यदि आपके सूर्य पर्वत के नीचे, है ना, क्योंकि पर्वत इधर 4 हैं, पर सूर्य पर्वत के नीचे और हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के बीच में ऐसे आपको ब्लॉक्स बनते हुए दिखाई दें, और साथ ही ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में कमर्शियल और रेंटल प्रॉपर्टीज़ का आपको सुख प्राप्त होगा। आप जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टी जनरेट करेंगे और प्रॉपर्टी को अपने कमर्शियल पर्पस से यूज़ करेंगे, मतलब व्यापार के तौर पे यूज़ करेंगे, चाहे आप रेंटल इनकम करें, चाहे उससे आप कह सकते हैं फैक्ट्रीज वगैरह लगाएं, मतलब एक तरह से व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके प्रॉपर्टी का निर्माण होगा। तो आपको आवश्यक है कि ये चारों चिन्हों को समझना, ये है राजयोग के 4 विशेष चिन्ह, और इन चिन्हों का कहाँ पे क्या महत्व होता है और किस तरह से ये पैसे का फ्लो बनाते हैं आपके हाथ में, तो उस चीज़ को जानना अति आवश्यक है। तो आज का मेरा यही विशेष एक आपसे आग्रह था कि कई लोगों का मेरे पे मैसेज आता है, डीएम्स आते हैं कि सर मेरे हाथ में चिन्ह है परंतु मेरे पे पैसा नहीं है, राजयोग नहीं है। तो आधे अधूरे चिन्हों को नहीं देखना, चारों चिन्हों को यदि साथ में कॉम्बिनेशन है तो मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई पैसा आपके हाथ में रोकने आने से नहीं रोक सकता, परंतु रुक रुक के पैसा है, तो आप समझिए और उसका अंतर समझिए कि अगर सूर्य आपकी हृदय आपकी हस्तरेखा के मध्य में है तो आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे,
आपकी जीवन रेखा के लास्ट में मछली का चिन्ह है, तो आपकी लाइफ में एक बैलेंसिंग बनी रहेगी, जीवन की जो मूल आवश्यकता हमेशा फुलफिल होती रहेंगी। आपके अंगूठे पे यदि यव का चिन्ह केवल अकेले वो बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में पैसा तो आपका कमता रहेगा, पैसे का फ्लो घूमता रहेगा, परंतु सेविंग्स नहीं हो सकती। ठीक है, आपका पैसा चक्र घूमता रहेगा, पैसा अच्छा कमाएंगे, शौक सारे पूरे करेंगे, और साथ ही आपको जितनी की ज़रूरत होगी उतने पैसे का फ्लो आपका बना रहेगा, किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और चौथा, आपके यदि हाथ में जीवन रेखा पे ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन, स्क्वायर्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के रूप में आपका पैसा रुकेगा। आप कहेंगे लिक्विड अमाउंट हो गया, तो नहीं रुक पाता। आप प्रॉपर्टी में निवेश करते जाएंगे तो आपका बड़ा अमाउंट वहीं फंस जाएगा। तो आप शायद नॉर्मल दिनचर्या में चलें, परंतु पीछे अगर देखा जाए तो अचल संपत्ति बहुत रहेगी। ठीक है, तो ये होता है इन चिन्हों का तात्पर्य। यदि चारों साथ में, तो समृद्धि वृद्धि कोई रोक ही नहीं सकता, इतनी में श्योरिटी देता हूँ। तो ऐसे ही और रोचक वीडियो, जानकारी भरी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। साथ ही अगला आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आपके हाथ में कौन सा ऐसा विशेष चिन्ह है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे अगली जो आपके इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आपको भी अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस मेरे द्वारा अंडर माय गाइडेंस और मेरे से पर्सनली करवाना है, तो आपको वीडियो पे चलता हुआ नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर जाके कांटेक्ट करें और अपनी अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द बुक करवाएं। धन्यवाद।